मैं उसके साथ जैसे कि फिजिक मतलब कि रिलेशन में आई हूँ, सिर्फ एक मजबूरी की तरह आई हूँ। मैंने उसको अपनी एक परेशानी बताई, उसने कहा कि इस टाइम में इसका फ़ायदा उठा लूँ। मुझे 15 दिन बाद ना उसकी हकीकत मुझे पता चल कि ये किस तरह का इंसान है। उतनी देर तक मैं फंस चुकी थी। हकीकत पता लग गई, फिर भी 5 साल गुजार लिए उसके साथ। ट्रेड करना शुरू कर दिया था उसने। मुझे फ़ोन किया है, मुझे फ़ोन पे कहता है कि मेरे साथ तुम रिलेशन रखो, महीने में चलो ज़्यादा नहीं तो महीने में 4 दफ़ा मुझे मिलो, अगर तुमने फील्ड में रहना है, काम करना है। और मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसके साथ कोई रिलेशन रखना ही नहीं। फिर मुझे कहता है कि चल ठीक है, तो इस तरह कर, तू ना मेरे नाल ज्यादा नहीं तो महीने च 2 बारी तू मिल, तू मिलेंगी तो काम करेंगी, नहीं तो मैं तेन काम नहीं करन दांगा। तेरी मैं लत्ता च मार देना, मैं तेन आप मंजी ते पा के खवा दांगा, मैं तेन किसे जोगी नहीं छड़ांगा। जे तू मेरी नहीं ना, फिर तू किसे दी भी नहीं। डराना धमकाना, तो पता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। फील्ड में आप मजबूरी के तहत आई हैं या आपको शौक था? शौक से तो कौन आता है, शौक से अपने घर से कोई निकलता है। इस टाइम मेरे साथ स्टेज आर्टिस्ट सोहा अली मौजूद है। 5 साल एक आदमी के साथ ताल्लुकात में रहती हैं, दोस्ती होती है जिस तरह से अमूमन होती है, और उसके बाद वही आदमी जो है इनके ऊपर तिलाना हमला करता है, मारने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अमूमन हम लोग सुनते हैं कि जितनी भी स्टेज आर्टिस्ट हैं उनके साथ इस तरह के हादसा होते रहते हैं। ये क्या वजह है, आप लोगों के साथ इस तरह के मामला क्यों होते हैं? पहले 5 साल 10 साल ताल्लुकात रहते हैं, रिलेशन रहते हैं, और उसके बाद वही आदमी वही बंदा आप लोगों का दुश्मन बन जाता है। वो इसलिए ही बन जाता है क्योंकि वो हमारी बाकियों का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ जैसे कि फिजिक मतलब कि रिलेशन में आई हूँ। मैं सिर्फ एक मजबूरी की तरह आई हूँ। मैं वहाँ पे एक ड्रामा करने गई थी और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मतलब मजबूर थी। हाँ, परेशान थी मैं, और मैंने उसको अपनी एक परेशानी बताई। उसने उसका भरपूर मतलब फुल उसने कहा कि इस टाइम में इसका फ़ायदा उठा लूँ, और तकरीबन उसकी मुझे 15 दिन बाद ना उसकी हकीकत मुझे पता चल चुकी थी, आमिर ग्रेड की ना, कि ये किस तरह का इंसान है। लेकिन उतनी देर तक मैं फंस चुकी थी। हकीकत पता लग गई, फिर भी 5 साल गुजार लिए उसके साथ। मुझे इतना मतलब वो ट्रेड करना शुरू कर दिया था उसने, मुझे डराना धमकाना। इस वक्त उसको पता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी मेरी अम्मी अबू की मौत हो चुकी है, और मुझे उसने ब्लैकमेल करना मतलब इतना ज़्यादा। आपकी शादी हुई है, आपके शोहर नहीं? नहीं, मेरा डिवोर्स मतलब हो गया है। और उसने मतलब इस तरह कहना कि मुझे मेरी बेटी को लेके उसने ब्लैकमेल करना कि मैं इसको मतलब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं चकले पे बिठा दूंगा, इस तरह की बातें करना। एक इंसान होता है ना, किसी के लिए कुछ करे भी तो फिर एक इंसान सोचे भी कि यार मैंने इसके लिए कुछ किया है, लेकिन एक इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है। जो मैंने इतना बड़ा फैसला किया, मैंने कहा कि इस इंसान के पास अब मैंने रहना ही नहीं है, जबकि ये इंसान मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकी पे धमकी। मैं ये बहुत साथ अगर कुछ कर रहा हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर मामला तो नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो। देखिए, अगर इंसान के पास पैसा हो और सुकून ना हो तो क्या करना उस पैसे का? जब सुकून के लिए इंसान पैसा कमाता है ना, और सुकून के लिए सब कुछ करता है, सुकून ही ना हो तो फिर उस पैसे का क्या? एक इंसान कुछ भी नहीं करता हो तो कम से कम सुकून तो दो इंसान को ना। वो दे भी नहीं रहा, टॉर्चर भी कर रहा है, ब्लैकमेल करके, कभी कल दिखा के मतलब कि आगे रख देना कि तू मेरे को रहना है ये या मरना है। एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसे खुद कहा, मैं कहता है तुम्हारे तो इस तरह का तो मैंने मार, यहाँ तक कि मैंने खुद भी एक दिन इतना मतलब इसने मुझे मारा। मैंने कहा तो मैंने जब फैसला कर लिया नहीं रहना, ज़बरदस्ती कौन किसी को रख सकता है? ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं ना किसी के साथ कर सकता है। आप लोगों के साथ इस तरह के मामला क्यों पेश आते हैं? स्पेशली आपके साथ दूसरी बार ये सब कुछ हुआ है जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी, ठीक है, आपके साथ दूसरी बार ये हुआ है 5 साल में। फिर अच्छा, पहले भी यही इंसान था, ठीक है, आपके साथ बार बार ये हो रहा है और आप बार बार करवा रही हैं अपने साथ। अब किस तरह हिम्मत आ गई इतनी कि अब आप उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं? अब आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, अभी ये है कि मतलब उसने मुझे जिस तरह उसने मुझे टॉर्चर किया हुआ था, उसकी कुछ ऐसी रीज़न है मैं बता नहीं रही, लेकिन मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। शायद मुझे अल्लाह की तरफ से इतनी हिम्मत आई मेरे अंदर कि मैंने ये कदम उठाया, और मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो फिर यह है कि जब इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे अब रहना। बेटी की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा है? जी, मेरी बेटी की मौजूदगी में ही सब कुछ होता रहा है। मुझे मारता रहा है, पीटता रहा है। तब मतलब कि बेटी मेरी छोटी थी और वो डर जाती थी, सहम जाती थी। बेटा मेरा बिल्कुल छोटा सा था, तो मैं खुद इतना सहम जाती थी। वो मतलब डर के खौफ के मारे दूसरे रूम में ना छुप जाते थे। और जब मतलब बेटी मेरी थोड़ी सी बड़ी हुई है तो फिर उसने मतलब मुझे कहा है कि मम्मा यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया,
तो मुझे मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने फिर रातों रात आके लाहौर में घर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने घर लिया तो मैं वहाँ पे ड्रामा करने नहीं जा रही थी। फिर मुझे मतलब कहा मेरे मतलब कि काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर है बाऊ अंजम, उसने गारंटी ली कि मतलब इधर फैसलाबाद में आओ तो भैया कुछ नहीं कहेगा, तुम इधर आके काम करो। अलबत्ता मैं इधर ना सारे थिएटरों में काम करना चाह रही थी, लेकिन वो बंदा मुझे काम नहीं करने दे रहा था। कह रहा था कि सिर्फ फैसलाबाद में ही काम करना है, इसके अलावा तुमने कहीं पे काम नहीं करना। निकलने ही नहीं देता था मुझे वहाँ से, इतना मतलब। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्रामा महफिल में मैंने एक ड्रामा किया, इसने वहीं यहाँ से भी मुझे निकलवा दिया है। फिर मैंने इधर उधर ट्राई किया, नहीं, फिर मैं हार के फिर उधर गई हूँ। फिर इसने मुझे फ़ोन किया है, मुझे फ़ोन पे कहता है कि मेरे साथ तुम रिलेशन रखो, महीने में चलो ज़्यादा नहीं तो महीने में 4 दफ़ा मुझे मिलो, अगर तुमने फील्ड में रहना है, काम करना है तो मुझे इतनी परमिशन मिल गई कि काम जहाँ मर्जी करो लेकिन मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है। और मैंने ना मतलब मेरे माइंड में ना एकदम से, क्योंकि मेरी तो लड़ाई हुई थी और मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैंने इसके साथ कोई रिलेशन रखना ही नहीं, मैंने ये सोचा। फिर मुझे कहता है कि चल ठीक है तो इस तरह कर, तू ना मेरे नाल ज़्यादा नहीं तो महीने 2 बारी तू मिल, तू मिलेंगी तो काम करेंगी, नहीं तो मैं तेनों काम नहीं करन दांगा। ये अक्सर मुझे इसने काफ़ी दफ़ा कहा था कि तूने मैं सारी ज़िंदगी तेरी मैं लत्ता च मार देना, मैं तेनों आप मंजी ते पा के खवा दांगा, मैं तेनों किससे जोगी नहीं छड़ांगा, ये तू मेरी नहीं ना फिर तू किससे देवी नहीं। शादी क्यों नहीं करता आपके साथ? अगर इतनी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, आपके बगैर रहता नहीं है, इतनी ऑप्शंस दे रहा है आपको, शादी क्यों नहीं करता? तो घटिया इंसान के साथ कौन शादी करेगा? मैं क्यों करूँ ऐसे इंसान के साथ शादी, जो इंसान मुझे सुकून के सिवाय सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है, मैं उस इंसान के साथ क्यों शादी करूँ ना? ये तो मेरा, वो तो उसने मुझे ऑफर्स करवाएंगे, लेकिन मैं क्यों करूँ उस इंसान में? आप मजबूरी के तहत आई हैं या आपको शौक था? शौक से तो कौन आता है, शौक से अपने घर से कोई निकलता है? कोई भी नहीं निकलता, मजबूरियाँ ही इंसान को बाहर लेके आती हैं। तो और ऐसे गंदे और आमर, मैं इसको क्या बोलूँ, आमर ग्रेट इतना घटिया और गलीज इंसान है कि मैं कहती हूँ दुनिया में ना अल्लाह माफ़ करे, इससे घटिया और गंदा और गलीज इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। ये इतना घटिया इंसान है। इसके घर में भी अपनी भी बेटी है कि मैं इसको वास्ते भी देती थी, मैं कहती थी तुम्हारे भी घर बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे साथ अगर कर रहे हो ये कल को तुम्हारे आगे आना है, एक हाथ दो और एक हाथ लो। और ऊपर से मुझे भी मारता था, मेरी बेटी को गालियाँ देता था। मेरे बेटा, वैसे ही मेरा बेटा बहुत छोटा सा था तो वो भी ऐसे सहम जाता था, लेकिन इसने इस दफ़ा तो हद ही कर दी, इतना मारा कि मैं 15 दिन अपने आप को इधर आके मैंने ठीक किया। लेकिन अब मैं जब गई हूँ, इसने मुझे फ़ोन किया है, मैंने इसे ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने के बाद ना पहला जो 4 वाला वीक था वो मैंने मुकम्मल किया पहले। इसने मतलब कि सबको ये एतमाद कर मैं इसको कुछ नहीं कहूँ। दूसरे वीक में इसने 11 वाला वीक मैंने स्टार्ट किया और 16 को इसने मुझे करती है। और इसको ये था कि ये इधर से डर के भाग जाएगी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपना ना मेडिकल करवाया, मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे थे वहाँ से कि ये डर जाएगी, इधर से भाग जाएगी, लेकिन मैंने अपना मेडिकल उधर करवाया। फिर उसके बाद जाके थाने में इसकी मैंने दरखास्त सारा कुछ करवाया, मैंने पर्चा वगैरह जो भी करवाया मैंने बड़ी मुश्किल से। ऊपर से मुझे मेरा मतलब लगी हुई थी, यहाँ से मुझे जाना, लाहौर से मुझे मतलब बाहर रोज़ जा रही हूँ मैं, कभी मेडिकल के लिए, कभी कोई, क्योंकि उधर उन्होंने मेरा नाम तक, जिस दिन मुझे गया मेरा नाम तक उन्होंने गलत लिखवा दिया। मुस्तकबिल में आप ख़ुद को कहाँ पर देखती हो? क्या लगता है पुलिस इदारे मदद करेंगे, आपकी जान छुड़वा सकोगी इसके साथ? कहाँ देखती हो मुस्तकबिल में ख़ुद को? जाहिर है कमाना है आपने, फील्ड में तो रहोगी, फील्ड तो नहीं छोड़ोगी? हाँ, फील्ड तो नहीं मैं छोड़ूंगी, फील्ड में तो रहना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इससे जान छुड़वानी। तो मैंने मतलब इतना बड़ा कदम उठाया इस इंसान के खिलाफ के जाने के लिए। इस इंसान ने मुझे ये मारा है तो ये किस अब भी मुझे फ़ोन पे मतलब कहता है कि जाके चुप करके जाके उधर मतलब जाके बयान दे के आओ, मैंने तुम्हारे साथ तल्लक रखना है, तुम रखो या ना रखो, मैं तुम्हारे साथ तल्लक रखूँगा। इसलिए मुझे बदमाशी मेरे ऊपर कर रहा है कि इसको पता है कि इसके साथ चलने वाला कोई नहीं है। फिर मैंने इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैंने कहा कि मैं मीडिया का सहारा लूँगी, क्योंकि हमारे साथ मीडिया ही है और तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल जी, स्टेज पे ये जो चेहरे हैं बहुत चहकते हुए हम लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया जो है वो एक दलदल है और ये आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल है। सिर्फ ये नहीं, स्टेज आर्टिस्ट जितनी भी आप लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, इससे बदतरीन चीज़ें आप लोगों के सामने आई। इन लोगों के हाल के ऊपर रहम करें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।